आयशा, आज एक प्रोटेस्ट हुआ था कराची में, आपने उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी किया। जो ये वाकये की जब इतलात आई हैं, खबरें आई हैं, तो बहैसियत एक खातून आपको कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ है इसका? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये एक फाइनली इस तरह की डिबेट सब शुरू हो रही हैं, बातें हो रही हैं, विक्टिम ब्लेमिंग के ऊपर बात शुरू हुई है। बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। बीइंग अ वुमन इन पाकिस्तान, मैं अपने आप को कभी सेफ फील नहीं करती। हम सोचते हैं कि हम अपने घरों में सेफ होंगे, अपनी गाड़ियों में सेफ होंगे। आई डोंट इवन फील सेफ एट होम, क्योंकि ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जब कुछ स्टॉकर्स या कुछ रैंडम लोग आपके घर तक पहुंच गए हैं एंड यू डोंट नो हु टू कॉल, यू डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ नहीं आती कि औरत को इन पाकिस्तान इनविजिबल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू एड्रेस ऑन अ वेरी वेरी डीप लेवल। और आपको पता है कि हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। देयर ऑल कनेक्टेड, इट्स ऑल कनेक्टेड। जब ये वाक़ये का सुना मैंने, मिनट आई हर्ड अबाउट दिस इंसिडेंट, मुझे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आया। मेरी वालदा एक विडो हैं, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी जब मैं 1.5 साल की थी। हम लाहौर शिफ्ट हुए, मेरी अम्मी ने अकेले मुझे और मेरे भाई को पाला है। एक दफ़ा रात का वक्त था, मैं 3 साल की थी, मेरा भाई 4 साल का था, और हमें बहुत तेज़ टाइफॉइड का बुखार था दोनों बच्चों को। अम्मी को रात को 3 बजे निकलना पड़ा टू टेक अस टू द हॉस्पिटल। हम एक बहुत वीरान एरिया में रहते थे उस वक्त, नया नया DHA बन रहा था, और हमारी गाड़ी एक खड्डे में गिर गई। 2 बच्चे, एक अकेली औरत, और गाड़ी खड्डे के अंदर गिर गई। अब मेरी अम्मी को समझ नहीं आई। एंड नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इंसिडेंट इज दैट इट टुक मी बैक टू दिस। ये जो मैंने सुना, जब वो खड्डे में गाड़ी गिर गई और मेरी अम्मी ने सोचा कि अब क्या होगा हमारा, हम या तो सुबह तक यहीं रहेंगे या कोई आ जाएगा कुछ करने। खैर वो गाड़ी से निकली, उन्होंने हमें निकाला गाड़ी से, और उन्होंने कहा कि चीखें मारना शुरू कर दो। एंड आई रिमेंबर दिस विविडली। हमने चीखें मारनी शुरू की, और कुछ मजदूर थे जो गुजर रहे थे बहुत दूर, उन्होंने चीखें सुनी, वो आए, उन्होंने हमारी मदद की, गाड़ी को खड्डे से निकाला। कुछ 6-7 आदमी थे, और हमें मेन रोड तक गाइड किया, और फिर मेरी अम्मी ने उनका शुक्रिया अदा करा, उनको खुदाफिज किया। सो दिस वॉज एन इंसिडेंट दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। मेरी अम्मी आज तक याद करती हैं, और वो कहती हैं कि ये जन्नती लोग थे जो आए हमारी मदद करने, अल्लाह की तरफ से आ गए, और कुछ भी कर सकते थे। एक वीरान जगह थी। सो दिस वॉज अबाउट 30 years ago, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 30, more than 30 years ago। और अम्मी कहती हैं कि बेटा मुझे नहीं पता हमारे मुल्क को क्या हो रहा है, क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने, एक अकेली औरत ने, एक विडो ने हमें पाला, और उन्हें बहुत लोगों की हेल्प भी मिलती थी, बहुत जगहों पे वो अनसेफ फील करती थी। लेकिन मी, सिंस आई हैव ग्रोन अप, मैं अपने आप को सेफ नहीं फील करती अपने मुल्क में। अच्छा आयशा, आपने इस हवाले से कुछ अर्सा पहले बताया था कि आपको हरासा करने की कोशिश की गई, कि आपने पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च की उस हवाले से? मैंने सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के बारे में बात की थी, और मैंने उस इंसिडेंट की पुलिस में आज तक कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। क्या वजह है, पुलिस के पास क्यों नहीं गई? बारे में मैंने उस वाक़ये के बारे में 15 साल बाद बात की है। तो अभी मैं, आई डोंट थिंक आई एम रेडी, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी ख़वातीन या विक्टिम्स, मेल्स एंड फीमेल्स, जो सेक्सुअल हरासमेंट के थ्रू गुजरे हैं, उसके बाद जब उन्होंने बात की है, तो उनके साथ कितनी विक्टिम ब्लेमिंग होती है, कितने लोग उनको बिलीव करते हैं, कितने उनको ब्लेम करते हैं। सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू गैदर स्ट्रेंथ टू टॉक अबाउट इट पब्लिकली। शायद मैं नाम लूँ अपने हरासर का, शायद मैं ना लूँ, बट उसकी रीज़न यही है कि सबसे पहले विक्टिम को ब्लेम किया जाता है। और ये जो डिबेट शुरू हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट विक्टिम ब्लेमिंग राइट नाउ। आज हमने अपने जो प्रोटेस्ट थी उसमें भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसी की गलती क्यों होती है। CCPO लाहौर जो हैं, उन्होंने जब ये बोला कि बेटा हमारी भी बेटियां हैं, और इस टाइम पे वो क्यों गईं और उधर से क्यों गुजरी, तो मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आप खुदा ना खास्ता हयात ना हो, अल्लाह ना करे,
तो आप अपनी, आपकी बीवी या आपकी बेटियां जो हैं वो किसके साथ बाहर जाएंगी? अगर जिंदगी में कोई मर्द ना हो किसी औरत के, तो वो किसके साथ जाएगी? अगर उनके घर में मेडिकल इमरजेंसी हो रही हो, अगर उनके साथ मेडिकल इमरजेंसी हो रही हो, तो वो रात का टाइम सोच के जाएंगी? वो किस तरह बाहर निकलेंगी? वो रोड सोचेंगी कि मैं कहाँ हूँ तो मैं कौन सी रोड यूज़ करूँ? तो अगर हमें अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा तो हम किस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? अगर हमारे मुहाफ़िज़ हमें कह रहे हैं कि आप सेफ़ नहीं हैं, तो फिर वो क्यों हैं हमारे मुहाफ़िज़? अगर बिल्कुल, हमने खुद ही काफ़ी अपनी सेफ्टी पर्टिनेंट का क्वेश्चन ख्याल है। करना है। मैं